रास्तों की ज़रूरत नहीं है, हमें आपके कदमों के निशान मिल गए हैं, हमें रास्तों की। ओम नमो नारायण। जब भी श्री सद्गुरुदेव भगवान जी को हम देखते हैं ना, एक इतनी पॉजिटिव एनर्जी हमारे भीतर भर जाती है कि हमारे भीतर के सारे विकार चले जाते हैं। कम से कम जब तक हम श्री गुरु जी के औरा के भीतर होते हैं ना, हमारे भीतर कोई विकार आता ही नहीं है। और इतनी स्वच्छंदता, इतना पवित्र, इतना निर्मल एक अनुभूति होती है जिसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, मात्र श्री गुरु जी को देखने से ही। ऐसे तो अनुभव बीमारियों के हजारों सुनाए जाते हैं मगर ऐसा कोई अनुभव आपने नहीं सुना होगा जो अभी मैं बताने जा रही हूँ। समागम में लोग क्या करते हैं ना, जो बीमार होते हैं उनकी फ़ोटो को लेकर के ऊपर दिखाते हैं, बस इसलिए कि श्री गुरु जी की दृष्टि उस फोटो पे पड़ जाए। गुरु जी की दृष्टि पड़ना मतलब ना कुछ कल्पना करना है, ना कोई प्रार्थना करनी है, मात्र दृष्टि, और वह व्यक्ति ठीक हो जाता है। समझ में नहीं आता है इस अनुभव को हम क्या कहेंगे। और श्री गुरु जी जब तक व्यास पीठ पर बैठे होते हैं, उनकी आंखें बंद ही होती हैं। समझ में नहीं आता है कि एक इंसान में क्या ये मिल सकता है। लोग करते हैं, मैं ऐसा नहीं कहती हूँ ऐसा नहीं करते हैं, बहुत से लोग हैं जो करते हैं कि बहुत से बिजनेसमैन हैं जो पूरी पूरी रात जागते हैं एक ही जगह पे बैठ के, एक ही चेयर पे बैठ के, मगर सुबह वो थक भी जाते हैं, उसी चेयर पे बैठे 50 कप चाय पी लेते हैं। मगर हमारे श्री गुरु जी जब व्यास पीठ पर बैठते हैं ना, तो उनको ना किसी चीज़ चाय की ज़रूरत पड़ती है, ना किसी ड्रिंक एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ती। और वो उसी व्यासपीठ पर उसी एनर्जी के साथ शुरू से लेकर अंत तक बोलते रहते जब तक उस व्यासपीठ पे उतर के विसर्जन नहीं कर लेते हैं। मतलब अद्भुत। हमने जब भी श्री गुरु जी को समागम में आते देखा ना, अक्सर यही देखा है कि श्री गुरु जी गाड़ी से उतरते वक्त भी पाठ कर रहे होते हैं। श्री गुरु जी कहीं जाते हैं ना किसी जगह पे समागम के लिए, वहाँ पे भी श्री गुरु जी को पाठ करते देखा गया है। मतलब एक सेकंड भी ऐसा फालतू का नहीं जिसमें कोई किसी से बात में, डिस्कशन में अपना टाइम वेस्ट कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो। एक विशिष्ट अवस्था जो एक साधु की, जो एक संत की, जो एक ब्रह्म ज्ञानी की, जो एक ब्रह्म तत्व वेत्ता की होनी चाहिए, वो श्री गुरु जी में देखने को मिलती है। कि एक भी सेकंड कहीं अन्यथा नहीं, कहीं अन्यत्र नहीं, सिर्फ पाठ, सिर्फ परमात्मा। इतने लीन हैं प्रभु जी परमात्मा में। बड़े बड़े लोग सम्मान के लिए बुलाते हैं, मगर फिर भी श्री गुरु जी को पाठ में देखा गया है। श्री गुरु जी के बारे में तो हम जितना भी बोले उतना ही कम है। हमें तो बस श्री गुरु जी मिल गए हैं। अब हमें दुनिया की कोई चीज़ नहीं चाहिए, अब हमें सिर्फ गुरु जी ही चाहिए। उन ज्ञान के भंडार की जितनी भी चर्चा की जाए कम है। हम चाहे तो भी श्री गुरु जी जैसे तो नहीं बन सकते ना, मगर हम सोच कर भी, हम बात करके भी एक जिस आनंद की अनुभूति करते हैं, जिस पवित्रता की अनुभूति करते हैं, वो है हमारे श्री गुरु जी। पता ही क्या है, बहुत सारे लोग कोरोना के ना बारे में बातें कर रहे हैं, कोई दवाई निकाल रहा है, कोई कुछ कर रहा है। मैं बड़े आश्चर्य की बात आपको बताने जा रही हूँ। WHO से बहुत सारे डॉक्टर्स, साइंटिस्ट पहुँचे थे श्री गुरु जी के पास। रिकॉर्डिंग भी पड़ी है, आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी, इंस्टाग्राम पे। और उन लोगों से बात करते हुए कि वीडियो और सारे प्रमाणों के साथ वीडियो डाला गया है इंटरनेट पे, सर्च कर सकते हैं आप। और उन सब लोगों के सामने ये प्रमाणित किया गया है कि जो हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों में इस बीमारी का इलाज लिखा गया है, और वो इलाज श्री गुरु जी ने बना दिया था, वो दवाई बना दी थी, श्री गुरु जी ने बना भी दिए, धाम के सभी लोग यूज़ भी कर रहे हैं उसको।
और धाम में जितने लोगों को पाठ मिला, धाम में जितने लोग लेके जा रहे, उनको तो कभी कोरोना का कोई शिकायत ही नहीं आई। आप लोगों की भीड़ देख सकते हैं, इस कोरोना के बावजूद भी समागम जो हुआ है उसके बीच में। मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि WHO वालों ने खुद भी उस हवन सामग्री को ले जाके अपने घर में यूज़ किया है, उसको प्रमाणित किया है, फिर इन लोगों ने इस बात को छुपाया क्यों? क्या सच में ये लोग चाहते हैं कि हमारी आधी से अधिक जनसंख्या खत्म हो जाए? क्या सच में इन्हें इंसानों के जीवन से कुछ लेना देना नहीं है? क्यों किया इन लोगों ने ऐसा? जब श्री गुरु जी ने कह ही दिया था कि इसको चुटकी भर अपने घर में सिर्फ कपूर के ऊपर रख के जलाना है और अपने हर घर में धुआं देना है, जिससे कि आपकी सारी कोरोना की जो सिम्टम्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, आपने कुछ भी नहीं करना है, तो ये बात छुपाई क्यों इन लोगों ने? WHO वालों ने ये बात क्यों छुपाई लोगों से? सारी बातें तो ये लोग अनाउंसमेंट करके बताते हैं। खैर कोई बात नहीं, जिसे बचना है वो तो गुरु जी के पास पहुंच ही जाता है। लेकिन ये मुझे बड़ा विचित्र लगा कि आप क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हो? कि आप आयुर्वेद को नहीं मानते, कि गुरुजी ने कुछ ऐसा किया ही नहीं है, कि वो आयुर्वेद में इसका इलाज ही नहीं है, जो करोगे आप ही करोगे? या फिर ये कि जो विदेशों में दवाइयाँ बन रही हैं, जो इस तरह के बहुत सारे इलाज बन रहे हैं जिनको बनाया जा रहा है लोगों तक पहुंचाने के लिए, उससे इन लोगों का कमाई कम हो जाएगा। मुझे तो यही लगता है, इन लोगों को पैसे शायद जो इलाज ये लोग बताते हैं, जो लोग करते हैं, उससे इन लोगों की कमाई में बहुत गिरावट आ जाएगी, शायद यही वजह होगी। क्योंकि इन लोगों की नज़र में इंसानों के जीवन की कोई कीमत नहीं है। अगर होती ना तो श्री गुरु जी की बताई हुई दवा आज इंडिया के हर कोने में फैल गई होती। खैर देखते हैं, जितने लोग तक पहुंची है उतने लोग तो सुरक्षित हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि प्रमाणित होने के बाद क्यों नहीं दिखाया गया इस खबर को। खैर गुरु जी को आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गुरु जी तो नित्य शोध में लगे हुए हैं, दवाइयों के, बीमारियों के, इलाजों के। जन कल्याण है ये श्री गुरु जी के एवज में जो भी श्री गुरु जी कर रहे हैं। मतलब श्री गुरु जी का जीवन अगर देखा जाए ना तो जन कल्याण में ही चला गया। श्री गुरु जी के जीवन के जो 27 साल थे उसमें श्री गुरु जी ने बहुत दुख झेला, उसके बावजूद भी भगवान को नहीं छोड़ा उन्होंने, और जहाँ भी उनको मिलता गया ज्ञान लेते गए। और उन्होंने अपने लाइफ की 27 साल की जो तपस्या है ना, उसमें आयुर्वेद और परमात्मा जो है प्राथमिक स्थान रहा उन लोगों का। उनने भगवान को भी और आयुर्वेद को भी बहुत अच्छे तरीके से जाना, और जानने के बाद तो वो परमात्मा में लीन रहने लगे थे। पता है, मैंने बहुत सारे लोगों की जीवनी पढ़ी है, और अब मैंने ही नहीं, आप में से बहुत सारे लोगों ने पढ़ी होगी, ऑलमोस्ट मुझे लगता है सबने पढ़ी होगी। श्री रामकृष्ण परमहंस जी की जीवनी देख लीजिए, श्री विवेकानंद जी की देख लीजिए, या फिर ऐसे आने वाले बहुत से लोगों की जीवनी आप देखेंगे ना, तो आपको ये बात कंफर्म हो जाएगा कि किसी भी संत के जीवन में आने वाले सारे लोगों का इलाज नहीं हुआ, सारे लोगों का कल्याण नहीं हुआ। भगवान राम के लाइफ में आने वाले सारे लोगों का कल्याण नहीं हुआ, कुछ का विनाश हुआ, कुछ का कल्याण हुआ, सारे लोगों का तो कल्याण फिर भी कभी नहीं हुआ। लेकिन श्री गुरु जी के बारे में ना ये सारे के सारे अपवाद हैं, क्योंकि श्री गुरु जी के जीवन काल को हम देख रहे हैं, श्री गुरु जी के समागमों को देख रहे हैं, उनमें आए हुए लोगों के अनुभवों को देख रहे हैं, उन डॉक्यूमेंटेशन को देख रहे हैं, तो हमें सारी की सारी बातें अपवाद लग रही हैं कि परमात्मा ये कर सकते थे, मगर परमात्मा ने कभी किया नहीं था, जो इस कलयुग में लोगों पर कृपा कर रहे हैं। क्योंकि एक साथ इतने लोगों की बीमारियां दूर करना, मैंने किसी ग्रंथ में ही नहीं पढ़ा कि भगवान ने ऐसी कृपा की हो कि सबकी बीमारी एक साथ चली गई हो। मैंने कहीं भी नहीं पढ़ा, मैंने कहीं भी नहीं सुना ये बात कि एक साथ इतने लोगों की बीमारियां चली जाए, वो भी पाठ करने से। मगर जाती तो है। आप देखो, आप समझो, श्री गुरु जी तो ऐसा कहते हैं कि मैं आपको अपने जैसा बनाना चाहता हूँ,
मगर लोग डर जाते हैं। पता है क्यों डर जाते हैं? हमारी इच्छाएं छूट जाएंगी ना। हम ये डिस्को में नाचना, ये महंगे महंगे कपड़े पहनना, घूमना, खाना, ये हमसे छूट जाएगा। पता नहीं हम किस दिशा में जा रहे हैं, समझ में नहीं आता है। हम अपनी भारतीय संस्कृति से, परंपराओं से कितनी दूर हो गए हैं कि हमें सही गलत की पहचान नहीं हो रही है। वरना श्री गुरु जी का व्यक्तित्व किसी शब्द का मोहताज नहीं है, किसी के वर्णन का भी मोहताज नहीं है। जो मैं व्याख्या करूँ श्री गुरु जी के जीवन शैली का, श्री गुरु जी के व्यक्तित्व का मैं व्याख्या करूँ, मेरी ऐसी औकात है? नहीं, बिल्कुल नहीं। न मेरी वाणी में वो ओज है, न मेरे शब्दों में उतनी पूर्णता है, और ना श्री गुरु जी के व्यक्तित्व की सारी बातें हैं मैं बता सकती हूँ। किसी को पता ही नहीं है, क्या बताऊंगी? जितना जानती हूँ उतना भी नहीं कह सकती। फिर जब हम पढ़ते हैं ना कि सच में अगर ध्यान से सोचा जाए, अगर श्री गुरु जी के विषय में देखा जाए, तो सारी की सारी बातें गलत होती हुई महसूस होती हैं। सच में हमारे शब्द श्री गुरु जी को हमारे शब्दों की कोई ज़रूरत नहीं है। श्री गुरु जी हमारे शब्दों के मोहताज नहीं हैं। श्री गुरु जी भावना के भूखे हैं। पता है मैंने क्या देखा? एक बार इतने संगत की भीड़ लगी हुई थी और कोई कुछ देना चाह रहा था, कोई कुछ देना चाह रहा था, और एक बड़ा गरीब सा लड़का जो है 5 रुपए का सिक्का हाथ में लिए, हाथ उसने आगे कर रखा था। और बड़ी आश्चर्य कि श्री गुरु जी सारे लोगों का पैसा छोड़कर 5 का सिक्का उठाने के लिए श्री गुरु जी रुके वहां पर उस भीड़ में। अद्भुत, अद्भुत। 5 रुपए के सिक्के की क्या कीमत है? मगर श्री गुरु जी को वो ज्यादा कीमती लगा होगा, क्योंकि उसमें भाव थे देने के। शायद उस व्यक्ति के पास उतने ही रहे हों, मैं कह नहीं सकती, मगर उस व्यक्ति का भाव बहुत गहरा था, जिसने उतनी भीड़ में भी बिना शर्म, बिना संकोच के श्री गुरु जी को देने का हिम्मत किया उसने। और उसने ये सोचा कि वो परमात्मा है, वो तो भाव के भूखे हैं सिर्फ। पता है क्या, ऐसी छोटी बड़ी बहुत सी कहानियाँ हमने सुनी हैं श्री गुरु जी के द्वारा। श्री गुरु जी के द्वारा जो पोस्ट होता है, मैगजीन छपता है, उन मैगजीनों में भी बहुत सारी बोध कथाएँ देखी हमने, सुनी हैं। और श्री गुरु का ओहदा बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचा। मुझे लगता है भगवान से भी ऊंचा श्री गुरु का ओहदा है। ये मैं किसी श्लोक को पढ़ के नहीं बोल रही हूँ, है ना। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताया। जहाँ गोविंद स्वयं बोल रहे हैं कि आपके गुरु श्रेष्ठ हैं। इस श्लोक के जरिए मैं नहीं बोल रही हूँ। मैंने अपने जीवन में सच में इस बात को बहुत गहराई से सोचा कि सच में हमने तो परमात्मा को नहीं देखा, हम तो कहीं सुनाई बातों पर यकीन करते चले आ रहे हैं ना। हम जब पैदा हुए तो मंदिर ऑटोमेटिक बने हुए थे। लोगों ने हमसे कहना शुरू किया, कृष्ण भगवान है, राम भगवान है, फलाने भगवान है, ढिमाके भगवान है, मगर हमने तो नहीं देखा ना। हम तो पर्सनली किसी भगवान को नहीं जानते, लेकिन भगवान जैसी अस्तित्व होती है और भगवान है इस धरती पर, इस बात से भी हमें इनकार नहीं है। और अगर हैं तो हम उन तक पहुंच भी नहीं सकते, इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते आप। तो हमारे सामने जो चेहरा उभर के आता है, जो व्यक्तित्व उभर के आता है, वो श्री सद्गुरुदेव भगवान का ही होता है। उसमें हम सिर्फ श्री सद्गुरुदेव भगवान को देख सकते हैं, क्योंकि एक साथ इतने लोगों पर कृपाएं, एक साथ इतने लोगों का ठीक हो जाना। श्री गुरु जी व्यास पीठ पर बैठ के कोई भेद नहीं करते। एक छोटे से छोटा ज्ञान भी श्री गुरु जी हम लोगों को दिए बिना बाकी नहीं रखते। चाहे वो कुंडलिनी जागरण से हो, चाहे वो 10 महाविद्याएं हो, चाहे वो 9 दुर्गाएं हो, चाहे अपने जीवन में आ रहे व्रत उपवास हो, चाहे हमारे धर्म कर्म हो, कुछ भी श्री गुरु जी ने सब कुछ बता रखा है हमें। मतलब श्री गुरु जी के विषय में कहना मतलब एक दीपक को भी दिया दिखाना है।
एक दीपक को दिया दिखाना सोचने में भी कितना अजीब लगता है ना, और हम तो कर रहे हैं ऐसा। खैर मैं करना नहीं चाहती, मेरा इंटेंशन सिर्फ एक ही है कि अभी हम में से न जाने कितने भाई बहन ऐसे हैं जो उस आलोक से वंचित हैं अभी तक, जो ये नहीं जानते कि सच में मंत्रों में शक्ति है, जो ये भी नहीं जानते कि सच में मंत्रों के ज्ञाता अभी हमारे बीच में मौजूद हैं, जो सच में नहीं जानते कि आयुर्वेद भी कोई इलाज है भाई। आजकल हमारी आदत बन गई है कि एक डिस्प्रिन, एक क्रोसिन, एक पैरासीटामॉल लेके अपने दर्द को दबाते जाने की आदत पड़ चुकी है हमें, मगर उसका परमानेंट इलाज भी है भाई। वो परमानेंट इलाज आयुर्वेद से आता है। नीम, बकायन, तुलसी, अमरूद, अशोक के पत्तों से न जाने कितने, बाप रे बाप, मतलब उनके तो हमें नाम भी नहीं मालूम है, जितने से सद्गुरुदेव भगवान जी हमें समागमों में बता देते हैं, हम तो भूल जाते हैं। हम बहुत निकृष्ट प्रकृति के हैं कि श्री गुरु जी के बताए हुए ज्ञान को भी हम ग्रहण नहीं कर पाते। खैर मैंने कुछ लिख रखा है, कुछ लिखती हूँ मैं श्री गुरु जी की बातें, तो बाद में मैं जब देखती हूँ तो मुझे बड़ा अजीब सा, मैंने उसको खोजा भी एक दो बार। मैंने पहले क्या दुष्टता कर दी मैंने थोड़ी सी, क्योंकि जब गुरु जी बताते थे ना तो मैं उसको लगती थी ढूंढने किसी ग्रंथ में, किसी किताब में, और ढूंढती थी। और मुझे जब मैं ढूंढती थी ना और जब मुझे मिल जाता था तो मैं शॉक्ड हो जाती थी, और मुझे बहुत अपने पर पछतावा होता था कि हमने नहीं देखा है करके हमें शंका हो सकती है। लेकिन सच में अगर हमें शंका हो ना तो हमें शंका का समाधान भी कर लेना चाहिए। आप जब भी श्री गुरु जी से जुड़ने जाओ ना तो आप उस बात को परखने की कोशिश करना, उस श्रेणी में रखना और देखना कि श्री गुरु कैसे होते हैं, शिष्य कैसे होते हैं, शिष्य का धर्म क्या है, गुरु का धर्म क्या है। जब आप इस धर्म से देखना शुरू करोगे ना तो आपको श्री गुरु जी पूर्णत्व लिए हुए दिखाई देंगे, परमात्मा तुल्य, मतलब परमात्मा से भी बढ़ के कहीं पे। इसलिए आप लोगों से जरूर हाथ जोड़ के विनती करूंगी कि आप सब सिर्फ परमात्मा के शरण हो जाइए, और इस समय परमात्मा हमारे बीच में। ओम नमो नारायण, जय महाकाल।